बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन आज फिर हम बात करेंगे झेलम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन के बारे, जो कि 2026 और 2028 के वाले से काफ़ी गहमा गहमी जो वो शुरू हो चुकी है। तो आज हमारे पास जो प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं वो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ज़िला झेलम की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनमें काफ़ी खदमात से अंजाम देने वाली शख्सियत है ज़िसान नदीम जलाल साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप मेंबर भी हैं, एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं, प्लस आप स्टैंडिंग कमेटी के जो है वो भी न्यू जो मेंबरशिप है उसमें का भी हिस्सा भी है। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ज़िसान साहब, देखने में आ रहा है कि दीना शहर जिसको माजी में काफ़ी इग्नोर किया गया था, ऐसे पता चल रहा है जैसे कि इलेक्शन हो ही दीना में रहा है। दीना दीना हर जगह पे हो रही है, चाहे पीडी खान है, खिवड़ा है, लीला चुटाला है या झेलम शहर है। तो इसकी क्या वजह है कि दीना बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है? सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा। सबसे पहले गोंदल साहब आपका शुक्रिया। इस वक्त दीना की सिचुएशन ये होने की वजह ये है कि दीना शहर हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिहाज से महरूमियों का शिकार रहा है। हमेशा दीने का जो हक है उसको उसका हक नहीं दिया गया। यहाँ से कैंडिडेट मुंतखब होते रहे हैं, देते रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि दीना शहर के जितने उम्मीदवार होते थे वो हमेशा झेलम की एक सियासत की नज़र हो जाया करते थे, क्योंकि झेलम में बहुत बड़ा ग्रुप था और दीने में इतनी ना मेंबरशिप थी, ना ही कोई बड़े लोग वहाँ जाके डिफेंड कर पा रहे थे इस बात को, और हमेशा दीने को हर सीट से महरूम रखा जाता था, जिसकी वजह से इस मरतबा हमने कंपेन ही दीना से स्टार्ट की है और अल्हम्दुलिल्लाह दीने का ज़बरदस्त रिस्पांस भी है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे बड़ी बात ये करेंगे कि दीने के लोग इस मरतबा खड़े हो गए और पूरा झेलम इस मरतबा दीने के पीछे चलेगा। देखिए, बेसिकली यूवीजी एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ और हमारे सारे साथी हिस्सा रहे हैं। अब वो टूटने की एक ही वजह है, जब आप लोगों को उनके हकूक नहीं देते और आप उस पर गासिब होकर बैठ जाते हैं और आप फैसले ऐसे करते हैं कि अपनी इजारादारी के साथ जिन लोगों के हकूक होते हैं उनको हकूक नहीं देते, उससे लोग यही देखते हैं कि हमें कहाँ पे क्या रास्ता मिल सकता है। इस मरतबा हमने कोशिश की कि यूवीजी कायम रहे, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हल कर दिया जाए, लेकिन मसाइल इस कदर ज्यादा थे कि जो यूवीजी पे डोमिनेट कर रहे थे लोग, उन्होंने कम से कम 20 साल से इस पे मुकम्मल डोमिनेशन रखी हुई है। अपनी मर्जी के उम्मीदवार लाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं और सब कुछ अपनी मर्जी के, सिर्फ वोटर को इस हद तक रखा हुआ है कि 2 साल बाद वोट के लिए बुलवाया जाए और यूज किया जाए। तो इस वजह से हमने यूवीजी का साथ नहीं छोड़ा। यूवीजी पूरा का पूरा डैमेज हो गया। जब यूवीजी टूटा है तो तब हमने ग्रुप बनाया है, हम यूवीजी से नहीं निकले, पूरा यूवीजी डैमेज हो चुका है इस वक्त। और एक और बात भी सामने आई है जो मैं मुबीना तौर पे पता चली है, ज़िसान साहब जो वो भी बताइएगा अगर आपके इल्म में है। तो कुछ लोगों ने यूवीजी के जो लोग हैं उन्होंने नोटिस जारी किए हैं, जो कुछ नए ग्रुप्स बन रहे हैं, यूवीजी का नाम मुख्तलिफ ग्रुप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। असल यूवीजी ग्रुप के जो लोग हैं वो कौन से हैं, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। आपने वही सवाल पूछ दिया जो मैं बताना चाहूँ। इतने ग्रुप्स डिवाइड हो गए हैं कि इस वक्त 2-3 ग्रुप्स क्लियरली यूवीजी का मैंडेट जो है वो कह रहे हैं कि हमारे पास है। अब एक दूसरे को नोटिस भी भेज रहे हैं। अब भी लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि यूवीजी असल है क्या। यूवीजी असल में डैमेज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, इससे छोटे बड़े सारे ग्रुप निकल चुके हैं। अब लोग सिर्फ उसका नाम यूज करना चाहते हैं और जो ग्रुप इसका नाम लेके बाहर निकला है उस ग्रुप ने यह क्लेम किया कि यूवीजी हमारा है, जबकि जो उसके आगे जनरल सेक्रेटरी या सदूर या चेयरमैन वगैरह वहां मौजूद हैं वो उसी यूवीजी में बरकरार हैं पीछे, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये यूवीजी हमारे नाम से है। उन्होंने फिर इनको नोटिस भी जारी किए हैं। अच्छा, तो अब इसका क्या वो कहते हैं कि आगे क्या रद्द अमल होगा, क्या इसमें कोई एक्शन होगा ये जो लोग वायलेशन कर रहे हैं? क्योंकि हमें मुबीना तौर पर पता चला है कि ये जो इलेक्शन है इसमें भी वायलेशन हो रहे हैं। देखिए ज़िसान साहब, जब इलेक्शन शुरू होता है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किसी भी डिस्ट्रिक्ट को आप मद्देनजर रख लें, तो उसके बाद जो मुतलका जो सदूर होते हैं वो इस तरह कंपेन नहीं करते या कोई भी ऑफर नहीं। अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, अगर अपने हमारे नादरीन देख रहे हैं तो इस पर सदर साहब मोटरसाइकिल की भी ऑफर लगा रहे हैं। इसके अलावा वो फ्री मेंबरशिप की भी, आज़ादी के हवाले से भी ऑफर है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये आइन में ये चीज़ें मौजूद हैं चैम्बर का जो है? देखिए, इस वक्त तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह है कि इलेक्शन कैंपेन में जा चुके हैं, मौजूदा प्रेसिडेंट वहां मौजूद हैं, वो अपने बेटे के
لیے بھی کمپین کر رہے ہیں. آپ سب کو بھی پتا ہے, انہوں نے انٹرویو دے کے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنا بیٹا لانا چاہ رہا ہوں. اور جو یہ سچویشن ہے, اس سچویشن میں یہ جتنی ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے, جس میں بائکس دی جا رہی ہیں, فری ممبرشپ دی جا رہی ہے, صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ان کی اس وقت پوزیشن بہت زیادہ نازک ہے. وہ کوئی بھی آپشن لوگوں کو لالچ یا کوئی بھی غرض دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ووٹر بہت زیادہ ہوشیار ہے, اللہ کے فضل سے اس مرتبہ ووٹر جیلم کا ہمارے ساتھ ہے, اور جیلم کا ووٹر یہ ثابت کرے گا کہ وہ کسی لالچ غرض میں آئے بغیر زبردست قسم کی ووٹنگ کرے گا, اور آپ کو جو نتائج ملیں گے حیران کن ہوں گے. یہ تو بڑی بات ہے, بہت بڑی آپ نے بریکنگ دے دی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ نے ایک گروپ لانچ کیا ہے دینا سے, جس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے جیلم بزنس الائنس گروپ, ٹھیک ہو گیا, لیکن بنیاد آپ نے دینا سے رکھی ہے لیکن نام جیلم ہے. میں بھی آپ اوور آل کہ جتنے بھی ٹریڈرز ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ جیلم کے, میں بھی آپ ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. میں بھی آپ کا یہ نظریہ, ایک تو یہ بتائیے گا, دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے گروپ کا کیا منشور ہے. اس سے قبل بھی لوگ آئے, دعوے کیے, وعدے کیے, لیکن وہ مراسلات یا وہ ثمرات نہیں ملے جو ان کو میٹنگز میں بتائے جاتے تھے. سب سے پہلے تو میں اپنے گروپ کی بتا دوں دینا سے. جی آپ نے پہلا سوال کیا, دینا سے جو گروپ یہ سٹینڈ کیا ہے, یہ 5 سیٹوں پہ سٹینڈ کیا ہے, 3 دینا سے 2 جیلم سے, اور اس کا نام جیلم بزنس الائنس گروپ جیلم رکھا ہے. جی ٹھیک ہے, اور بزنس الائنس کا مطلب یہی ہے کہ سب کو اس میں الائنس کیا جائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صرف 3 دن کے اندر بزنس الائنس گروپ جس وقت بنا, 3 دن کے اندر جیلم کے 3 بڑے گروپ, بڑے دڑے جو ڈومینیٹ کرتے رہے ہیں جیلم بزنس آف کامرس پہ, وہ انہوں نے اس گروپ کو نہ صرف جوائن کیا بلکہ ہمارا نام بھی لے لیا, اور ہمارے چھتری کے نیچے انہوں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ جو جیلم بزنس الائنس گروپ ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت جیلم چیمبر آف کامرس کا سب سے بڑا گروپ ہے, سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گا, اور اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ سیٹس بھی اس کے پاس ہیں. اور دوسرا سوال آپ نے میرے سے جو پوچھا تھا, اس میں آپ نے میرے سے منشور کے بارے میں, آپ کے گروپ کا منشور. دیکھیے جی, بیسیکلی منشور میں آپ کو بتاتا ہوں, بلڈنگ بننی تھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلڈنگ بن گئی. جب کوئی گھر بن جاتا ہے نا, تو اس کے باقی لوازمات پورے کیے جاتے ہیں. اس وقت سب سے بڑی جو پرابلمز آ رہی ہیں میری نظر میں چیمبر آف کامرس میں, وہ ایک تو یہ ہے کہ ممبرشپ کا میکسیمم کرنا ہمیں, تاکہ ممبرشپ کے ساتھ یہ بنیادی سٹرکچر مضبوط ہو سکے. اس کے لیے جو کوشش کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ریکارڈ ممبرشپ ہوئی ہے. ایک کمیٹی جو کریٹ کروائی گئی تھی وہ میری ذاتی طرف سے میں نے خود کریٹ کروائی تھی, کہ چیئرمین ممبرشپ کمیٹی. ٹھیک ہے, اس کو میں نے کیوں لیا تھا, مجھے بڑی سے بڑی کمیٹی بھی مل سکتی تھی کہ میں مکمل طور پہ سپورٹ کر سکوں جیلم چیمبر آف کامرس کی, کیونکہ بیسیکلی پیسہ ہمیشہ ممبرشپ سے آتا ہے. اس وقت ممبرشپ, ریکارڈ ممبرشپ ہوئی ہے جیلم چیمبر آف کامرس کی, تقریباً 30 سال سے آج تک 800 سے زیادہ ممبر نہیں تھے ایکٹیو. اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں 2600 سے زیادہ ممبر ایکٹیو ہیں. 1700 سے 1800 ممبرشپ صرف ان 2 سالوں میں ہوئی ہے ریکارڈ, اور جس میں سب سے زیادہ ممبرشپ ایک شخص نے کی ہے. 1100-1200 کے قریب ممبرشپ صرف الیاس ڈار نے اکیلے کی ہے. یہ دیکھ لیجئے گا کہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ریونیو کتنا ان کو دیا گیا ہے. تو دوسرا ہمارا دیکھیے مین مقصد, ابھی چیمبر چھوٹا ہے, چھوٹے لیول پہ ہے, چھوٹے شہر میں ہے, چھوٹے تاجر حضرات کو مکمل سکیور کرنا ہے. ان کے ایف بی آر کے معاملات میں بھی سکیور کرنا ہے. اس کے بعد ان کے ٹیکسز کے جو دوسرے معاملات ہیں, ان کے بلدیہ کے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی انشورنس, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس میں تاجر انسکیور ہوتا ہے. سب سے بڑی گارنٹی کیا کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تاجر کمیونٹی کو ایک وکلا کا پینل دینے جا رہے ہیں. اس پینل میں تاجر کمیونٹی کے جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ فری آف کاسٹ دیں گے, وہ وکلا خود لڑیں گے, وہ ہمارے پینل سے ہوں گے. وہ بے شک ایف بی آر کے معاملات ہوں, بے شک ان کے بلدیہ کے معاملات ہوں, بورڈ ٹیکس ہو, کوئی بھی چیز ہو, انشاءاللہ مکمل معاونت کریں گے. دوسرا, ایک بہت زبردست قسم کا آئی ٹی ہب لانا چاہ رہے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے پروگرام میں بتائیں گے کہ آئی ٹی کا ہب جیلم سے سارے کے سارے ہمارے بچے دوسرے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, جابز ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے وہ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اپنا کاروبار کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کو پورے پاکستان میں جیلم سے ہی ان کو ایک مینڈیٹ دیں گے, یہیں پہ آفیسز بنیں گے اور یہیں پہ ان کو آگے بزنس گروتھ کرے گا. اور تیسری بڑی چیز میری بات یہ منشور کا حصہ ہے, تیسری بڑی چیز یہ ہوگی کہ جتنے بھی ملک ہیں ان تمام میں پاکستانی چیمبر آف کامرس میں, انگلینڈ میں بھی موجود ہیں, اس کے بعد اگر دبئی, سعودیہ, کوئی بھی ملک لے لیں ادھر موجود ہیں, ان کے ساتھ ان کو منسلک کریں گے. انشاءاللہ ڈیلیگیشنز لے کے بھی جائیں گے, پورے کے پوری کوشش کریں گے کہ جن لوگوں کے کاروبار. میں آپ کی بات رکوں گا, اس سے قبل بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ ڈیلیگیشن تو جاتے لیکن من پسند لوگ تھے. کیا آپ بھی اپنے من پسند کے لوگ لے کر جائیں گے یا میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو یہاں پر وہاں پہ لے جائیں؟
देखिए जी, हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये है, देखिए कि जिसके रिलेटेड जो बिजनेस है ना, जब उसकी एक्सपो लगे ना, तो उन लोगों को वहां लेके जाया जाए, उनके कारोबारों को ग्रोथ दी जाए। ये वही शख्स कर सकता है जिसने अपने कारोबार में ग्रोथ की हो, जो इन चीजों को समझता हो। हमारी कोशिश है कि किसी का एक सेटअप अगर दीना में है ना, तो उसके 5 शहरों में सेटअप हो। किस तरह करने हैं, हेल्प आउट किस तरह करना है, या उनको बताना कैसे है, और छोटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। छोटी इंडस्ट्री में घरों की इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना है, लेडीज को खास तौर पे प्रमोट करना है। छोटे छोटे उनके मसाइल होते हैं। अच्छा खान साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि चंद रोज़ कबल हमने एक उम्मीदवार हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर के, दीना से बिलोंग करते हैं, मियां हारून साहब, हमने जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की। उनका ये कहना था कि मेरे पास में इंटरव्यू मौजूद है, तो उनका ये कहना था एहसान साहब कि चैम्बर में बोलियां लगती हैं, करोड़ रुपया देकर सदर बनता है, कोई प्लाट देकर कोई करोड़ रुपये का चेक देता है। तो अगर इस तरह लोग आ रहे हैं, पैसे वाले लोग ही आ गए यहाँ पर जरकमाल बना रहे हैं इस चैम्बर को, तो मेरिट क्या होगा? ताजिर बरादरी तो फिर उससे मुस्तफीद नहीं ना हो सकती। देखिए जी, आपकी बात भी ठीक है, उन्होंने जो बात की है वो भी ठीक है, लेकिन मामलात यहीं तक नहीं रहते, इससे आगे बढ़ चुके हैं। इसी वजह से हमने ये सारी ग्रुप की लॉन्चिंग भी की है। इसी वजह से 2 साल से हम मेंबरशिप कर रहे हैं। देखिए, मेन जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो मेंबरशिप है चैम्बर की। उससे रेवेन्यू बढ़ता है, सारी बात उससे रेवेन्यू आता है। बिल्कुल। इस मर्तबा 1800 मेंबरशिप हुई है। अब जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह इन मामलात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई भी पैसे दे के नहीं आएगा, मेरिट पे लोग लाए जाएंगे। देखिए, इतना रेवेन्यू उससे जनरेट होता है। और इससे कबल जब आपने से सवाल हुआ तो आपने एक शख्सियत का नाम लिया। मेरे ख्याल में अगर उनका नाम ना ले तो ये नाइंसाफ़ी है कि मोहम्मद इलियास डार साहब, क्राउड उन्होंने मेंबरशिप करवाई है, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। 2 साल का टेन्योर था जैद भट्ट साहब जो आपके प्रेसिडेंट है चैम्बर के, तो इस दौरान क्या एग्जीक्यूटिव मेंबर की कोई इस तरह कोई कैंप वगैरह लगाए गए हैं, या इजलास हुआ है, या यूथ के लिए कोई स्किल्स के हवाले से कोई तरबीती कैंप वगैरह लगाए गए हैं, या इस तरह की कोई अवेयरनेस दी गई है? हमें तो कोई रिपोर्ट्स में इस तरह नहीं कोई चीज़ मिली, ना ही सोशल मीडिया को जो आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह हैं वहाँ पे कोई चीज़ देखने में नहीं आई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या आइंदा आप लोग चेंज लाएंगे जो आपका एक ग्रुप आ रहा है सामने? देखिए जी, बेसिकली मैंने स्टार्ट में भी बताया, अभी दोबारा इसी बात पे डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले हमने ये कमेटी इसीलिए क्रिएट की, जी ठीक है, कि जिसमें मेंबरशिप लाई जाए। उसके बाद मैंने ये सारा मैंडेट इलियास डार साहब को दे दिया था कि ये वर्क करें। इलियास डार साहब ने 1200 से 1400 मेंबरशिप की है, जिसका मुंह बोलता सबूत पूरा जेलम है, ठीक है। उन्होंने सिर्फ चैम्बर के बका के लिए की है, या जो सदर है उसके साथ कोई रिलेशनशिप या कुछ तरह के तलकात की बिना पे की है? ये भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि काफी सवालात होते हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, सदर साहब ने तो काम करना था, क्योंकि वो सदर बन के आए थे, उनका तो काम था। अब इलियास डार साहब ने जितना काम किया, जितना मुखलस होकर काम किया, वो आप लोगों के लिए पूरा जेल इसकी तारीफ करता है। मतलब कि चैम्बर की बका के लिए। देखिए, चैम्बर की बका इसी में है कि हम किसी भी कैंडिडेट से पैसे लिए बगैर चैम्बर को मजबूत करें, और चैम्बर मजबूत होता है मेंबरशिप से। उसका काम इलियास डार साहब ने बखूबी किया है। इस वजह से आज अल्लाह के फजल से चैम्बर इस पोजीशन में है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह कोई भी कैंडिडेट कम से कम पैसे दे के नहीं आएगा। अच्छा, जो रिसेंटली अभी इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है, कुछ एप्लीकेशंस भी गई हैं, ठीक है, तो उस पे कोई एक्शन इलेक्शन कमीशन ने लिया है? जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, चाहे उसमें सदर शामिल है, चाहे अदरवाइज कोई भी है, ABC कोई भी शामिल है, क्या उस पर कोई एक्शन वगैरह नजर आ रहा है? क्योंकि इलेक्शन का दिन भी बहुत ही करीब है। देखिए जी, वायलेशनों की तो लाइन लगी हुई है। ये तो वायलेशनें कुछ हाईलाइट हो गई हैं, इन ज्यादा वायलेशनें हैं, यहाँ तक के पूरे कैंडिडेट, ठीक है, जो हमारे कैंडिडेट थे उनकी वोट्स नहीं बनाई गई। टेक्निक आप हमारे पैनल को यूज करें, ये भी बहुत बड़ी वायलेशंस हैं जो इसके इनसाइड अभी भी जारी हैं। और बहुत सारी मेंबरशिप ऐसी भी की गई है जो फेक है, जो उन्होंने की है और करने के बाद वोट हासिल करने के लिए की है। लेकिन अब एक काम आ गया है। बड़ी बात कर रहे हैं दिशान साहब, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जी। जिस तरह दिशान साहब कह रहे हैं कि जिस तरह की वायलेशन सदर साहब कह रहे हैं, क्या वो कोई पर्ची वगैरह बनाएगी इससे कबल, या क्या है वो सारा बताया ना? इस वक्त जो सिनेरियो है ना, देखिए, उस वक्त चैम्बर तकरीबन पूरा हाईजैक हुआ है। सही है। उसमें किया क्या जा रहा है कि मनपसंद लोगों की मेंबरशिप बहाल भी की जा रही है। अगर उनमें कोई फॉल्ट रह गए हैं टेक्निकल, तो उनको भी पूरा किया जा रहा है। लेकिन वो जो फॉल्ट है उनको एक तो होता है ना कि यार इसका कोई हल निकाल के नहीं, ठीक है, गलत तरीकों से किया जा रहा है, और पूरे के पूरे मैंडेट या कैंडिडेट को अपनी साइड पे खींचा जा रहा है कि उनको बुलाया जा रहा है कि अगर आप हमारी साइड पे आते हैं तो हम आपकी मेंबरशिप बहाल कर देते हैं।
آخر میں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کافی گیدرنگ، کافی ایکٹیویٹی آپ کی نظر آ رہی ہے الیکشن کے حوالے سے، کمپین کے حوالے سے، اور کافی آپ سرٹیفائڈ بھی نظر آ رہے ہیں، جو آپ کا جیلم بزنس الائنس گروپ ہے اس حوالے سے آپ لیڈ بھی کر رہے ہیں، آپ اور الیاس ڈار صاحب، تو کس حد تک مطمئن ہے کہ آپ یہ 14 سیٹیں نکالیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، میں آپ کو ریئلٹی بتا دوں گا، فضل خدا۔ کوئی سرپرائز دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وائلیشنز ہوتی کیوں ہیں؟ وائلیشنز ہوتی تب ہیں جب کوئی کمزور ہوتا ہے۔ صرف 3 ماہ کے اندر بننے والا گروپ ڈومینیٹ کر جائے گا انشاءاللہ اس سال جیلم چیمبر آف کامرس میں۔